सभी साथियों का आरएसडी कोचिंग क्लासेज में स्वागत है। हम पढ़ रहे थे आधुनिक इतिहास और उसमें हम पढ़ रहे थे प्रमुख क्रांतिकारी घटनाएं, जिसमें हमने बंगाल विभाजन पढ़ा, मुस्लिम लीग की स्थापना पढ़ी, सूरत अधिवेशन पढ़ा कि किस प्रकार कांग्रेस का गर्म दल और नरम दल के रूप में विभाजन हो गया। फिर हमने पढ़ा आपका दिल्ली दरबार। दिल्ली दरबार कब हुआ? 1911। 3 बार दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। 1877 लॉर्ड लिट्टन, 1903 लॉर्ड कर्जन, 1911 हार्डिंग-दित्य। जॉर्ज पंचम महारानी मैरी के स्वागत में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया और उनके स्वागत के लिए रविंद्रनाथ टैगोर ने जनगण मन गाया। उनके स्वागत में हमने बंबई में गेटवे ऑफ इंडिया की स्थापना की। उस दरबार में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया। उस दरबार में कलकत्ता की जगह दिल्ली को भारत की राजधानी बनाने की घोषणा की गई, जो 1 अप्रैल 1912 को बनती है। उस दरबार में बंगाल प्रांत से बिहार और उड़ीसा प्रांत को अलग कर दिया गया। फिर हमने पढ़ा हार्डिंग बम कांड। जब लॉर्ड हार्डिंग जो भारत के वायसराय हैं दिल्ली में प्रवेश कर रहे थे तो चांदनी चौक के पास 23 दिसंबर 1912 ईस्वी को रास बिहारी बोस के नेतृत्व में उस पर बम फेंक दिया गया, घायल हो गए। इस घटना को दिल्ली षड्यंत्र कहते हैं। भारत के साथ साथ ये घटनाएं विदेशों में भी हो रही। विदेशों का मतलब विदेश में भी भारत के जो लोग रहते हैं वो वहां पर ये घटनाएं कर रहे हैं। जैसे अगर मैं बात करूं तो एक व्यक्ति था जिसका नाम था श्यामजी करसन वर्मा। श्यामजी करसन वर्मा, इन्होंने लंदन में, कहां पर भाई? लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी, इसकी स्थापना की। ये क्या है? एक संगठन। क्या है भाई? ये संगठन है, एक संगठन। श्यामजी करसन वर्मा ने लंदन में, मतलब इंग्लैंड में, इंडियन होम रूल सोसाइटी एक संगठन की स्थापना की। प्रश्न पूछे कहां पर की गई, तो भाई इसकी जो स्थापना है वो करते हैं 1905। कब करते हैं? 1905 में। अगर जगह पूछे कि स्थान कहां पर की, तो स्थान का नाम है लंदन। कहां पर है? और लंदन में एक जगह पड़ती है इंडिया हाउस। कौन सी भाई? इंडिया हाउस में इसकी स्थापना की। भारतीयों का इन्होंने अपना नाम रखा था इंडिया हाउस। एक इंडिया हाउस वो है जहां पर भारत सचिव बैठता है और 15 सदस्यों की कार्यकारी परिषद बैठती है। इनका अपना इंडिया हाउस अलग है। इन्होंने एक समाचार पत्र प्रकाशित किया, समाचार पत्र, जिसका नाम था इंडियन सोशियोलॉजिस्ट। इंडियन सोशियोलॉजिस्ट। इनके जो सहयोगी थे, इनके जो कार्यकर्ता थे, सहयोगी या सदस्य, देखो कौन कौन थे। एक नाम आता आपका लाला लाजपत राय, लाला हरदयाल। एक नाम आता आपका वीडी सावरकर, मैडम भिखाजी कामा, मदनलाल दिंगड़ा, एक आता है आपका अब्दुल्ला सुहरावर्दी। ये सारे के सारे क्रांतिकारी व्यक्ति लंदन है। कहां पर है भाई? लंदन, इंग्लैंड में है। वहां पर इन्होंने एक संगठन बनाया। उस संगठन का क्या नाम है? इंडियन होम रूल सोसाइटी। कब बनाया? 1905 में। और वहां पर इन्होंने एक समाचार पत्र प्रकाशित किया। कौन सा? इंडियन सोशियोलॉजिस्ट। इसके संगठन के ये सदस्य हैं और ये सोचते हैं कि जिस प्रकार भारत में अंग्रेज बुरा व्यवहार कर रहे हैं, बंगाल विभाजन कर दिया, हमें भी कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो ऐसा कहते हैं कि वहां पर वीडी सावरकर ने एक समाचार पत्र प्रकाशित किया। किसने भाई? वीडी सावरकर ने। और वीडी सावरकर का जो समाचार पत्र है, वीडी सावरकर का समाचार पत्र, ग्रेव वार्निंग, क्या नाम है? हाँ, ग्रेव वार्निंग। यह समाचार पत्र इसने प्रकाशित किया, लोगों को अंग्रेजों के बारे में उल्टा सीधा लिखना शुरू किया। ठीक है भाई। उसमें 1857 की क्रांति हुई थी अपनी। उस क्रांति को हम भूल चुके थे भाई। लगभग 1907 आते आते 50 साल हो गए। और वीडी सावरकर ने कहा यार जो क्रांति थी वो अपना भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम है, उसको याद किया जाना चाहिए। हमारे जो योद्धा, जो राजा, जो क्रांतिकारी आदमी जो उसमें लड़ गए, मर गए, लोग उनको भूल चुके हैं, वो भावना वापस उत्पन्न करनी चाहिए लोगों में। और इसने ऐसा कहते हैं कि वीडी सावरकर ने 1907 में, कब भाई?
1907 में 50 साल पूरे होने पर, 50 साल पूरे होने पर, किसको 50 साल भाई? 1857 की क्रांति को, 1857 की क्रांति को। और 1907 में कौन सी जयंती बनाई? स्वर्ण जयंती बनाई वीडी सावरकर ने कहा कि 1857 की क्रांति को याद किया जाना चाहिए, है ना। उनको, सभी क्रांतिकारियों को, उनको योद्धाओं को, उन सब चीजों को याद किया जाए, इसलिए उसके 50 साल के उपलक्ष्य में 1907 में स्वर्ण जयंती मनाई गई। ठीक है भाई। वीडी सावरकर ने किताब लिखी थी फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, है ना, भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम। लोगों ने उस किताब को पब्लिश किया, पढ़ा, क्रांति के प्रति लोगों को आकर्षित किया, ये वाली बात है। इसमें एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम था मदन लाल धिंगड़ा। क्या अभी मैंने बताया? मदन लाल धिंगड़ा। और मदन लाल धिंगड़ा ने कहा यार कि बंगाल का विभाजन करजन ने किया था। किसने किया था? तो करजन को मरना पड़ेगा। करजन को क्या करना पड़ेगा? करजन को मार देंगे भाई। अपने वाले मारने से तो डरते हैं नहीं। उसने कहा ठीक है। करजन का तो इनको पता ही नहीं चला कि करजन कहां है। तो भारत सचिव है, और भारत सचिव का राजनीतिक सलाहकार था, पॉलिटिकल एडवाइजर था, जिसका नाम था, भारत सचिव का पॉलिटिकल एडवाइजर, पीए, राजनीतिक सलाहकार, जिसका नाम था करजन वाइली। क्या नाम था? करजन वाइली। भाई नाम करजन आ गया, बोला ये नहीं तो वो सही। उसने कहा यार भारत में जो सारे कानून लागू होते हैं वो कौन करते हैं? बोला भारत सचिव। और भाई भारत सचिव को सलाह कौन देता है? बोला करजन वाइली। वो नहीं मिला तो बोले इसको मार देंगे, करजन वाइली को मार देंगे। और ऐसा कहते हैं मदन लाल धिंगड़ा ने करजन वाइली की क्या कर दी? हत्या कर दी, गोली मार दी। 5 गोली मारी भाई। कितनी मारी? मर गया। मदन लाल धिंगड़ा को पकड़ लिया गया। इससे पूछा गया कौन है, कैसे मारा, गोली कहां से लगा? बोल लाया, प्लान है, पूरा प्लान किया, ऐसे कैसे मार देंगे? पूरा प्लान किया, करजन को भी मारेंगे, उसको भी मारेंगे, तुम बुरा करते हो, ये करेंगे, वो करेंगे। तो तुम्हारी ये सब योजना बनाता कौन है? बोलो सावरकर। कौन बनाता है? बोलो वीडी सावरकर। जब तक ये घटना का पता चलता है, उससे पहले लाला हरदयाल है, आपके और कोई है, ये सारे के सारे इंग्लैंड से चले जाते हैं, पर सावरकर इंग्लैंड में रहते हैं। इनको पकड़ लिया गया, मदन लाल धिंगड़ा को। और मदन लाल धिंगड़ा को क्या दे दी? फांसी। क्या दे दी भाई? क्यों दे दी? करजन वाइली की हत्या के आरोप में। फिर किसको पकड़ेंगे? वीडी सावरकर। उन्होंने कहा हमारा नेता कौन है, ये सारी योजना कौन बनाता है? वीडी सावरकर। तो ऐसा कहते हैं सावरकर को पकड़ लिया गया। और सावरकर से पूछा गया यार कौन है? बोला भाई विनायक दामोदर सावरकर। भारत से? बोला नासिक से। बोला इसके ऊपर पहले से एक मुकदमा है जैक्सन हत्या का आरोप में, है ना, पूरा का पूरा। इसको पकड़ लिया गया, भारत लेके आएगा। और ऐसा कहते जब भारत लेके आ रहे थे तो रास्ते में ये जहाज से वाशरूम का बहाना करके समुद्र में कूद गया, और वहां से तैरता हुआ पूरा तट पर पहुंच जाता है। फिर वह इसको वापस पकड़ लिया गया, भारत लाया गया, और भारत लाकर इसको वही अपनी एक ही सजा थी, काले पानी की सजा। कौन सी सजा? काले पानी की सजा। और काले पानी की सजा अंडमान निकोबार। कौन सी जेल? सेलुलर जेल। तो मदन लाल धिंगड़ा को फांसी दे दी गई और वीडी सावरकर को काले पानी की सजा हो गई। इतना काम होगा। ये सारी विदेश की घटनाएं हैं। इनमें एक नाम और आता है मैडम भिखाजी कामा। देखो मैडम भिखाजी कामा। मैडम भिखाजी कामा कौन थी? यह पारसी महिला थी। कौन थी? फारसी नहीं, पारसी। यह एक पारसी महिला थी। याद करो कांग्रेस का पहला पारसी अध्यक्ष कौन बना? दादा भाई नौरोजी। कलकत्ता 1886 में होता है। तो यह दादा भाई नौरोजी की सेक्रेटरी थी। क्या थी? दादा भाई नौरोजी की सचिव थी। क्या थी भाई? सचिव थी। हम क्या करें, क्यों याद करें इसको? क्योंकि इसे भारतीय क्रांतिकारियों की मां कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? भारतीय क्रांतिकारियों की मां कहते हैं। भारतीय क्रांतिकारियों की माता या मां कहते हैं भाई इसे। और इसने क्या काम किया भाई? इसने भारत का जो झंडा है वो विदेश में फहराया। पहली बार भारत का झंडा विदेश में फहराने वाला व्यक्ति या महिला कौन है? मैडम भिखाजी कामा। कहां फहराया? तो देखो बात 1907 कब की है? 1907। एक जगह पड़ती है स्टुटगार्ड। कौन सी? स्टुटगार्ड जो जगह है वो पड़ती है जर्मनी में। कहां पड़ती है? जर्मनी में। और यहां पर एक सम्मेलन था, उस सम्मेलन का क्या नाम था? अंतरराष्ट्रीय समाजवादी सम्मेलन। अंतरराष्ट्रीय समाजवादी सम्मेलन 1907 में जर्मनी के स्टुटगार्ड में एक सम्मेलन था, अंतरराष्ट्रीय समाजवादी सम्मेलन। इस सम्मेलन में किसने हिस्सा लिया? मैडम भिखाजी
का माने हिस्सा लिया। और इस सम्मेलन में जब हिस्सा लिया तो इसने यहां पर किसको पहली बार लहराया? भारतीय झंडे को। ये भारतीय जवद को विदेश में लहराने वाली पहली महिला कौन है? मैडम भिखाजी। 2 लाइन पढ़ लेना। मैडम भिखाजी का मां भारतीय क्रांतिकारियों की मां कहते हैं। इन्होंने जर्मनी में भारतीय झंडे को पहली बार फहराया। उस समय जो भारत का झंडा था, वर्तमान ऐसा नहीं था, उस समय भारत का झंडा ऐसा था भाई, ऐसा कहते हैं। ऊपर तो था आपका हरा रंग। कैसा रंग था? हरा रंग। ये सब ऐसा रंग था, हरा रंग हुआ करता था भाई। और ऐसा कहते हैं बीच में था आपका पीला रंग। कैसा रंग था? पीला रंग। और नीचे जो रंग था वो था आपका लाल रंग टाइप। कैसा रंग था? लाल रंग टाइप। ऐसा रंग हुआ करता था आपका। ऐसा कहते हैं इस पर थे 8 कमल। क्या थे? यहां कमल के चित्र थे भाई, बीच वाला। और ऐसा कहते हैं यहां पर था एक चंद्रमा और यहां पर था एक सूरज। क्या था? ऐसा कहते हैं हरा रंग है वो इस्लाम को डिनोट मतलब रिप्रेजेंट करता है। 8 कमल हैं। 8 कमल भारत में प्रांत है। पहले प्रांत 8 थे, फिर प्रांतों की संख्या हो गई 11, तो 8 प्रांतों के सूचक थे 8 कमल। पीला रंग बोला हिंदू धर्म को रिप्रेजेंट करता है। आपका जो ना ये जो लाल रंग हुआ करता था ये बुद्धिज्म को रिप्रेजेंट करता है। चंदा इस्लाम को, सूरज फिर वापस हिंदू धर्म को। ये झंडा हुआ करता था अपना उस समय। 2 लाइन पढ़ लेना। मैडम भिखाजी का मां एक पारसी महिला थी, भारतीय क्रांतिकारियों की मां कहते हैं। और इन्होंने 1907 में जर्मनी के स्टुटगार्ड में अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी सम्मेलन में हिस्सा लिया और यहां पर इसने पहली बार भारतीय झंडे को फहराया। इतना हुआ याद। एक आता है आपका लाला हरदयाल, अभी मैंने बताया वो भी साथ था। तो एक जगह पड़ती है सैन फ्रांसिस्को। कौन सी जगह पड़ती है? सैन फ्रांसिस्को। अमेरिका में है भाई। कहां पर है? अमेरिका में है। सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में है। यहां पर जो आपका लाला हरदयाल है, लाला हरदयाल, एक व्यक्ति और था जिसका नाम था सोहन सिंह भाकना। सोहन सिंह भाकना। लाला हरदयाल स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं भाई। स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के क्या हैं? प्रोफेसर, अध्यापक, भारतीय। वहां पर देखो कॉलेज में उसका प्रोफेसर है भाई। इन्होंने क्या काम किया? ये भी भाई लंदन से ही गया था। लाला हरदयाल है, उनके पास ही हुआ था। इनको पता था अंग्रेज भारत में खराब व्यवहार कर रहे हैं, भारत का बंटवारा कर रहे हैं, फूट डालो राज करो की नीति अपना रखी है, हमें भी कुछ करना चाहिए। शिक्षित वर्ग है उनका जो नेता हुआ करता था लाला हरदयाल। और जो जैसे वर्तमान में दुबई नहीं जाते, कोई दुबई जाता है, कोई ईरान जाता है, कोई इराक जाता है, कोई मजदूर जाता है, कोई सुपरवाइजर जाता है, कोई कुछ काम करने के लिए जाता है, कोई मिस्त्री जाता है। तो इन लेबरों का एक नेता होता है, लीडर होता है। तो जो मजदूरों का, लेबर का जो नेता था वो कौन था? सोहन सिंह भाकना। ये मजदूरों का नेता था, वो अपना शिक्षित वर्ग प्रोफेसर हुआ करता था। तो लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाकना ने मिलकर उन्होंने कहा यार जैसे कि हम यहाँ पर अमेरिका रहते हैं और अमेरिका में बोलो भेदभाव होता है, वो गोरे हम काले हैं तो हमारे साथ भेदभाव करते हैं। और आता जाता कोई भी व्यक्ति हमें थप्पड़ मारकर चला जाता है। क्यों? बोले ऐसे कहेंगे गुलाम देश के, क्योंकि हम गुलाम है, हमारा भारत गुलाम है, ब्रिटेन का गुलाम है। अगर हमारा भारत आजाद हो जाए, अगर हम गुलाम ना रहे, फिर देखना कौन हाथ लगाएगा, फिर हम जो चाहें वो करेंगे, हमें कोई परेशान नहीं करा। फिर इनको लगा यार जब दूसरे देश में अमेरिका में हमारे साथ ऐसा बुरा बर्ताव हो रहा है, हमारे साथ इतनी ज्यादती हो रही है, तो सोचो भारत में क्या होता होगा उनके साथ, वो कैसे जी रहे होंगे। तो बोला भाई कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। इसके लिए इन्होंने एक आश्रम बनाया, मिलकर इन्होंने एक आश्रम बनाया। उस आश्रम का क्या नाम है? युगांतर आश्रम। क्या बनाया? युगांतर आश्रम बनाया। इसमें यह बनाया कि इस अमेरिका में जितने भी भारतीय मूल के व्यक्ति हैं वो सारे आएंगे भाई। महीने में 1 दिन या 15 दिन में 1 दिन मीटिंग फिक्स रखेंगे और उसमें हम बताएंगे हमें क्या करना है, क्या नहीं करना, कैसे करेंगे, कैसे आंदोलन करेंगे, कैसे भारत को आजाद कराएंगे, ये सब बातें करेंगे। पर किसी ने कहा यार उस दिन सारे प्रेजेंट नहीं हुए तो भाई कोई कहां पर आता है, कोई कहां पर है, कोई कहां ड्यूटी करेगा, किसको छुट्टी मिले ना मिले। तो बोला उन तक सूचनाएं पहुंचानी जरूरी है। इसलिए इन्होंने एक समाचार पत्र प्रकाशित किया और वो समाचार पत्र प्रकाशित किया 1 नवंबर 1913 को। और उस समाचार पत्र का नाम था गदर। क्या नाम था? गदर। समाचार पत्र का नाम है गदर। हाँ भाई, गदर का अर्थ होता है विद्रोह। गदर का क्या अर्थ है? गदर का अर्थ रिवोल्ट। रिवोल्ट मतलब विद्रोह, विद्रोह अर्थ है। कब शुरू किया? 1 नवंबर 1913 को। जो गदर समाचार पत्र है इसको पहली बार किस भाषा में प्रकाशित किया गया? उर्दू। उसके बाद गुरुमुखी, उसके बाद प्रत्येक लैंग्वेज में इसको प्रकाशित कर दिया गया।
गदर समाचार पत्र के कारण इसका नाम पड़ा गदर आंदोलन। क्या नाम पड़ा? इसी के कारण इसका नाम क्या पड़ गया? गदर आंदोलन। गदर आंदोलन याद करना। प्रश्न कई बार यूं पूछ लेते हैं, गदर पार्टी की स्थापना किसने की? तो भी यही नाम आएंगे। हाँ भाई, गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल सोहन सिंह भागना ने की। इन्होंने कहां पर की? सैन फ्रांसिस्को में की। कौन सा आश्रम बनाया? युगांतर आश्रम बनाया। गदर क्या है? समाचार पत्र है। कब किया? 1 नवंबर 1913 को। किस भाषा में किया? पहली बार उर्दू भाषा में किया। और गदर समाचार पत्र के कारण इसका नाम क्या पड़ा? गदर। पूरा बना लिया। अच्छा, इन्होंने पूरा प्लान बनाया। बोलो भारत चलेंगे। कहां चलेंगे? जब हमारे साथ इतना कुछ हो रहा वहां पर चलेंगे। ये सारे पंजाब के थे। कहां के थे? वर्तमान लाहौर का जो इलाका है ना पूरा का पूरा, वहां के थे। वहां चलेंगे, लोगों से बात करेंगे, अंग्रेजों का विरोध करेंगे, अंग्रेजों को निकाल देंगे। ये वहां से आए पंजाब। कहां से आए? अमेरिका से आए पंजाब। और पंजाब में लोगों से मिला, कहे कि हम वहां से आए और हम आपको आजाद कराना चाहते हैं, अंग्रेजों को भगाना चाहते हैं, है ना। अंग्रेज आपके साथ इतनी ज्यादती करते हैं, हम उनको देश से निकाल देंगे। वापस सिखों ने, पंजाबियों ने इनका विरोध कर दिया। क्या बात करते हो? बोला अंग्रेज भले हैं, अंग्रेज अच्छे हैं। क्यों अच्छे? कैसे? बोला पहले जैसे अपना ये भारत है, ऐसा भारत है, ये पाकिस्तान है, ये अफगानिस्तान है। बोला पहले कोई गोरी आता था, गजनबी आता था, कोई बाबर आता है, कभी कोई आता है, दिल करे वो व्यक्ति आता और इस पंजाब को लूट कर चला जाता था। अंग्रेज आने के बाद कोई नहीं आया है, शांति कायम की उन्होंने, हमें सुरक्षा दी है। हम जो कृषि करते हैं, अंग्रेजों ने नहरें बनाई है, नहरें, अंग्रेज नौकरी देते हैं। अंग्रेज भले हैं, निकालने की कोशिश मत करना, हम अंग्रेजों से खुश हैं। इन्होंने सोचा यार हमने प्लान क्या बनाया था अमेरिका में, यहां तो उल्टा ही हो गया, ये तो विद्रोह नहीं करने देते। वापस वहां के लोगों ने अंग्रेजों को सूचना दे दी, साहब 2 व्यक्ति आए, ये आपके बारे में ये कह रहे हैं, साहब वहां 3 व्यक्ति छुपे हैं, वो आपके बारे में ये कह रहे हैं। ये भारत आए तो इन्होंने अपना एक, याद करो रास बिहारी बोस, हार्डिंग बम कांड याद आया? हाँ, बम फेंका था उसने। तो ये जब भारत आए तो इन्होंने अपना नेता बना लिया रास बिहारी बोस को। किसको बना लिया? रास बिहारी बोस। और रास बिहारी बोस को इन्होंने अपना बना लिया नेता। और इन्होंने कहा भाई कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, है ना। इन्होंने एक प्लान बनाया और उस प्लान के तहत एक तारीख निर्धारित कर दी। उस तारीख का नाम था 21 फरवरी 1915। क्या नाम था? और 21 फरवरी 1915 को बोला एक जो योजना बनाई, इस योजना, इस दिन संपूर्ण भारत में क्या कर देंगे? क्रांति कर देंगे, मतलब विद्रोह कर देंगे। क्या कर देंगे? मतलब एक तिथि निर्धारित की, अपना नेता रास बिहारी बोस को बनाया और एक तिथि निर्धारित की 21 फरवरी 1915 कि इस दिन हम अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर देंगे। इसके साथ जितने भी व्यक्ति जुड़े थे वो सब तैयार थे, बंदूक सब कुछ लेके, सैनिक लेके, कि उस दिन एक साथ विद्रोह करेंगे। लेकिन स्थानीय लोगों ने अंग्रेजों को सूचना दे दी, साहब लोग आपके बारे में ये क्रांति कर रहे हैं। अंग्रेजों ने योजना, ये समय से पहले ही सभी क्रांतिकारियों को पकड़ लिया। किसको पकड़ लिया? सभी गदर क्रांतिकारियों, गदर यही है, सभी गदर क्रांतिकारियों को पकड़ लिया। क्रांति से पहले ही सभी को गिरफ्तार कर लिया गया। इस योजना का पहले ही पर्दाफाश हो गया, सभी को गिरफ्तार कर लिया गया। और गिरफ्तार कर लिया तो इसमें जो मैन आदमी था, जिसका नाम था आपका करतार सिंह सराभा। क्या नाम था? करतार सिंह सराभा। और एक व्यक्ति का नाम था जिसका नाम था विष्णु पिंगले। विष्णु पिंगले। एक का नाम था परमानंद। ऐसा कहते हैं इन दोनों को पकड़कर क्या दे दी? फांसी दे दी। इनको भी फांसी हुई थी, लेकिन बाद में इनको क्या दे दिया? आजीवन कारावास। क्या दे दिया भाई? कठोर सजा दे दी गई। ऐसा कहते हैं करतार सिंह सराभा, विष्णु पिंगले को फांसी दे दी। इसी घटना लाहौर की है, इसे लाहौर का पहला षड्यंत्र कहते हैं। पहला लाहौर षड्यंत्र कहते हैं, पहला लाहौर षड्यंत्र। याद करो तो दूसरा कौन सा होगा? भगत सिंह। दूसरा कौन सा होगा? भगत सिंह वाला। भगत सिंह पढ़ोगे आप, सांड्रस हत्याकांड, वो दूसरा लाहौर षड्यंत्र है, पहला ये। याद क्या करना आपको? गदर, लाला हरदयाल सोहन सिंह भाकना स्थापना करते हैं सैन फ्रांसिस्को में, ठीक है। वहां पर एक आश्रम बनाया, आश्रम का नाम था युगांतर आश्रम। वहां पर उन्होंने एक समाचार पत्र प्रकाशित किया, उसका नाम था गदर। गदर का अर्थ होता है विद्रोह। 1 नवंबर 1913 उसी के उर्दू भाषा में प्रकाशित किया गया, बाद में प्रत्येक भाषाओं में प्रकाशित हो गया। और गदर अखबार पत्र के ना, गदर समाचार पत्र के कारण इसका नाम पड़ा गदर आंदोलन। भारत आए वो सारे, और भारत आकर उन्होंने अपना नेता बनाया रास बिहारी बोस को, और उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति की योजना बनाई। और वो क्रांति किस दिन करनी थी?
21 फरवरी को करनी थी, लेकिन क्रांति का पूर्व ही पर्दाफाश हो जाने के कारण अंग्रेजों ने सभी गदर क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसमें करतार सिंह सराभा, विष्णु पिंगले को फांसी दे दी गई, भाई परमानंद को आजीवन कारावास की सजा हुई। इसे लाहौर का पहला षड्यंत्र कहते हैं। ठीक है भाई, क्रांति दब गई, रास बिहारी बोस भागकर चले गए जापान। कहां चले गए? बाद में आजाद हिंद फौज से जुड़ते हैं वो व्यक्ति। ये वाली घटना है। फिर ये घटना आती है रेशमी रुमाल षड्यंत्र। रेशमी रुमाल षड्यंत्र, सिल्क पेपर कॉन्स्पिरेसी 1913 कब की है भाई? अफगानिस्तान के दो नेता थे, एक का नाम था मौलवी उबैदुल्ला, मौलवी उबैदुल्ला, एक का नाम था महमूद हसन। अफगानिस्तान के दो बड़े नेता भाई ये। और ऐसा कहते हैं इन्होंने एक कागज लिया और कागज पर क्रांति की कुछ बातें लिखी और कागज सभी को बांट दिया। मैंने आपको दिया, आपने किसी और को दे दिया, आपने किसी और को दे दिया। वो कागज का पता चल जाता अंग्रेजों को और अंग्रेजों ने वो कागज गिरफ्तार कर लिया। कहने का मतलब उस कागज की सूचना अंग्रेजों को पहले ही पता चल गई, इनको गिरफ्तार कर लिया गया। और हम ये सोचते हैं कि यार उस दिन वो कागज नहीं पकड़ा जाता तो हम 1913 में आजाद हो जाते। अब भगवान जाने उस कागज पर क्या लिखा था। पर घटना पूछ ले, सिल्क पेपर कॉन्स्पिरेसी या रेशमी रुमाल षड्यंत्र की घटना कब हुई? 1913। नेता कौन है? मौलवी उबैदुल्ला सिंधी और महमूद हसन, ये दो नेता है। ये छोटी सी घटना पूछ ले, घटना कब की है कई बार पूछ ले। जैसे गदर पार्टी 1913, चंपारण सत्याग्रह 1917, रेशमी रुमाल षड्यंत्र 1913, कई बार सम्मिलित करो पूछ लेते हैं तो आप लोग ये कर लेना। ये घटना कल एक घटना और बताई थी मैंने, आपको याद हो तो, कामा घाटा मारूफ, कामा घाटा मारूफ। और यह घटना कब हुई? 1914। कब हुई भाई? 1914 में यह घटना होती है। विदेश की घटना, यह घटना होती है वैंकूवर। कहां पर होती है? वैंकूवर। और वैंकूवर कहां है? कनाडा। कहां भाई? कनाडा। सुनो भाई, कनाडा सरकार, अच्छा भारतीय बहुत सारे कनाडा और अमेरिका में, अब कनाडा में भारतीयों की संख्या ज्यादा हो गई। कनाडा सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया कि कोई भी भारतीय कनाडा में नहीं आएगा। वही भारतीयों को अनुमति दी जाएगी जो सीधा भारत से चलकर कनाडा जाएगा। और उस समय इतनी टेक्नोलॉजी, इतने बड़े बड़े जहाज नहीं थे कि भारत से चले सीधा कनाडा चले जाए। बीच में रुकना पड़ेगा, आपको तेल तूल डलवाना पड़ेगा, रुक रुक कर जाते थे। इसलिए भाई ऐसा कहते हैं कि एक बार उस कानून में शायद कोई कमी थी और कनाडा सरकार ने 35 भारतीयों को अनुमति दे दी। इस बात का पता चला, एक व्यक्ति था जिसका नाम था सरदार गुरदीप। क्या नाम था? सरदार गुरदीप। और सरदार गुरदीप सिंह ने एक जहाज किराए पर लिया और उस जहाज का क्या नाम है? कामाघाटा मारो। एक जहाज किराए पर लिया और इसने कहा यार भारतीय परेशान है, आसपास के लोग हैं कि भाई कनाडा जाएंगे। और इसने, सिंगापुर जगह पड़ती है, वहां बंदरगाह पर जहाज लगा दिया और कहा कनाडा कनाडा कनाडा। मतलब जैसे जैसे अपने कहीं जयपुर रेलवे स्टेशन है या जयपुर बस स्टैंड आने लगते दिल्ली दिल्ली दिल्ली, उसी प्रकार इसने कह दिया कनाडा कनाडा कनाडा। और ऐसा कहते उसमें 376 व्यक्तियों को बैठाया। कितने व्यक्तियों को? 376 भारतीयों को बैठाया और बैठाकर कहां के लिए चल पड़े? वैंकूवर, कनाडा के लिए चल पड़े। जैसे ही कनाडा की जलीय सीमा में प्रवेश करते हैं तो कनाडा सरकार को पता चला कि एक जहाज आ रहा है और कनाडा में प्रवेश करेगा। तो कनाडा सरकार ने अपनी नेवी भेज दी। क्या भेज दी? प्रवेश करने की अनुमति अपने वालों ने आउल्ला किया, यार आएंगे प्रवेश करेंगे ये करेंगे। लेकिन कनाडा सरकार ने प्रवेश वापस, जो पहले से भारतीय कनाडा में रह रहे थे उन्होंने और बगावत कर दी। हमारे भाई हैं, ऐसे कैसे रोक रहे हो, आएंगे। वो कहते हैं ना 40 से ज्यादा केटलीग्राम, तो उसी प्रकार तो वापस अमेरिका बगल में, अमेरिका में भी भारतीयों ने विद्रोह कर दिया। ऐसे कैसे कर सकते हो, एंट्री देनी पड़ेगी। वहां पर एक कमेटी की भी स्थापना कर देते, सौर कमेटी या तटीय कमेटी की स्थापना कर देते। परंतु जो भी हो, कनाडा सरकार झुकी नहीं और कनाडा सरकार ने एंट्री नहीं दी और इस जहाज को आदेश दिया, जहाज को वापस कनाडा की जमीन, कनाडा का पानी, कनाडा की जलीय सीमा छोड़नी पड़ी और यह वापस भारत के लिए रवाना होता है। जब वापस आएगा तो 1914 की घटना है। 1914 में पहला विश्व युद्ध शुरू हो जाता है और इस पर हम ब्रिटेन के दिन थे तो ब्रिटेन का झंडा लहराता है। अंग्रेजों को पता चला कि भारतीय जहाज है, उस पर इतने व्यक्ति सवार है और वो वापस है, समुद्र में है, उसको तुरंत सूचना पहुंचाएं कि जितना जल्दी हो सको तुरंत कलकत्ता बंदरगाह पर आओ। ऐसा कहते हैं ये जहाज वापस आया। कलकत्ता में एक बंदरगाह पड़ता, उस बंदर का नाम था बजबज। कौन सा भाई? बजबज बंदरगाह पर पहुंचा और यहां पर मुठभेड़ हो गई और इसमें 18 व्यक्ति मारे गए। तो पर्सन पूछ ले
कामागाटा मारू क्या है? तो भाई एक जहाज थी। कितने व्यक्ति? 376 व्यक्ति। किसने ये जहाज लिया? सरदार गुरदीप सिंह ने लिया। ये व्यक्ति कहां जा रहे थे? कनाडा। अनुमति नहीं मिली, वापस आ गए। बज बंदरगाह पर मुठभेड़ हुई, 18 व्यक्ति मारे गए। यह घटना 1914 की है। कब की है घटना? 1914 की है। ये क्रांतिकारी घटनाएं हैं। विदेशों में जो क्रांतिकारी घटनाएं घटी है ना, ये सब क्रांतिकारी, विदेशों की क्रांतिकारी घटनाएं हैं।